बीएसपी के उम्मीदवार और इनसे जानेंगे चुनावी चर्चा में क्या माहौल है। देख सकते हैं दर्शकों, हम इस समय पियारीपुर चौराहा पे हैं और यहाँ पर बीएसपी के कैंडिडेट मौजूद हैं। इनसे 2 मिनट जानेंगे क्या माहौल है इस समय और क्या तैयारियाँ चल रही है आपकी। तो पहले तो आपका शुभ नाम, एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मेरा नाम सैयद गौस अशरफ है। मेरी पत्नी श्रीमती शबाना खातून बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी है। ओके, तो गौस सर जी, एक बात बता दीजिए आप कि चूँकि काफ़ी संघर्ष भरा माहौल और चुनाव सामने है और जो बीएसपी के कैंडिडेट आप हैं टांडा से ना, तो कैसा माहौल है अभी? अब माहौल तो वैसे जनता बताएगी। वास्तविकता जो है वो ये है कि रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। रिकॉर्ड मतों से जीत होगी बीएसपी की, है ना? बिल्कुल। अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट का टांडा विधानसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा। जी हाँ, बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात बताइए कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे आप, बिल्कुल इतना विश्वास है आपको? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जो डेवलपमेंट है, कहा जाता है कि हमने बहुत से सर्वे किए थे अपने अम्बेडकर नगर में और सर्वे में ये बात उठ के आई थी कि हमने पूछा था कि आज तक सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री यूपी में विकास के मामले में कौन हुआ, तो मोस्टली अधिकतर लोगों ने कहा था बहन कुमारी मायावती जी। इस पर 2 शब्द आप बोलेंगे, आप कैसे, किस क्षेत्र में हुआ था विकास? देखिए, विकास तो जो होता है कोई एक क्षेत्र नहीं होता। विकास का मतलब पूर्ण विकास हो, पूर्ण विकास। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, और सबसे बड़ी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि इंसान अगर सुरक्षित है, इंसान अगर क्या नाम है दंगे फसाद से मुक्त है, लड़ाई झगड़े से मुक्त है, तो हर एक इंसान किसी न किसी, व्यापारी है तो व्यापार में लगा है, जॉब वाला है तो जॉब में लगा है, नौजवान जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना इस तरह की नहीं होती थी जो पिछले 2 सरकारों में देखने को मिला है। जनता इसमें कोई शक नहीं कि बहन जी के शासनकाल को याद करती है। और बहन जी का सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि हम लोग उस इतिहास के गवाह भी हैं कि वर्ष 2010 में अयोध्या पड़गड़ का जो डिसीज़न हाई कोर्ट से आना था, वो बहुत बड़ा डिसीज़न था। आप सब लोगों ने देखा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा, विदेश के मीडिया में भी ये चर्चा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा बहन जी का होता है वो किसी भी सरकार में नहीं रहा है। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि जो डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट का तात्पर्य हमारा रहा कि शिक्षा का क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, सड़क, पानी और बिजली, XYZ सब। इस पर सबसे बेस्ट काम मायावती जी ने किया था, नो डाउट। इस पर कोई संदेह नहीं है। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि लॉ एंड ऑर्डर, वो मुख्य है, ये मेजर पॉइंट होता है वो मुख्य चीज़ है। आज की डेट में। न्याय क्योंकि को स्थापित करना सबसे मुख्य चीज़ है। जैसे शरीर के लिए आत्मा का होना आवश्यक है, वैसे प्रदेश को चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर अति आवश्यक है। लॉ एंड ऑर्डर जो है शासन का की आत्मा होती है, बहुत और सुंदर उस बात आत्मा आपने को बताई। बहन जी ने जीवित रखा, हमेशा जीवित रखा। बेशक। तो बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं हमारी मीडिया में, आते रहते हैं कि देखा जाता है कि कुछ उपलब्धियां होती हैं हर सरकार की, चाहे मायावती सरकार की हो, चाहे अखिलेश सरकार की हो या योगी जी की हो, हर सरकार की कुछ न कुछ स्पेशल उपलब्धियां होती हैं। उन उपलब्धियों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो आपने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर, मेडिकल और शिक्षा का क्षेत्र, इसमें प्लस रहती हैं बहन जी। बहन जी के देखिए हर एक चीज़ में प्लस है। मैं इसको विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा। आप देखें, जैसे अभी हम डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर में हैं, तो इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से इस ज़िले का सृजन किया, और ज़िला ही नहीं सिर्फ बनाया, यहाँ के कोर्ट कचहरी, अदालत, कलेक्ट्रेट, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलीटेक्निक और चौतरफा डबल रोड हॉट मिक्स बनवाया उन्होंने। यही तो विकास है, यही तो विकास है। यही तो विकास है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे बड़े पैमाने पे देखें, बहन जी ने न जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए। बहन जी ने, अब ऐसे आप बात करिए तो लखनऊ को आप देख लीजिए जो कैपिटल है, आप हजरतगंज देख लीजिए, हाँ, आप शाम को ऐशबाग में थे, बिल्कुल वहाँ देखे आप हम, वहाँ देखिए, और काफी कितनी डेवलपमेंट हुआ पार्क है। जहाँ पे कितनी हाँ। गंदगियाँ होती थी, बहन जी ने कितना डेवलप कर दिया है।
तो आप एक विकास चौतरफा आपने किया। मेट्रो अगर बनाने का काम किया विस्तार का, सबसे पहले बहन जी लेकर आए गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, कौन नहीं जानता है। मगर अफसोस ये है कि हाँ, ये कमी हम कार्यकर्ताओं की रही कि जो बहन जी के शासनकाल में जो उनकी उपलब्धियां थी उसको हम धरातल पे नहीं पहुंचा सके। ये हमारी कमियां थी, ये हमारी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कमियां थी कि जो बहन जी के द्वारा किए गए कार्य को आम जनमानस तक नहीं पहुंचा पाए। और विशेष रूप से मैं बात करना चाहूँगा जनपद अम्बेडकर नगर की। जो कुछ भी आज अम्बेडकर नगर में है वो बहन कुमारी मायावती जी की वजह से है। और मुझे अपनी जनता पे विश्वास है कि जनता एक बार पुनः उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पिछले 10 वर्षों में जनता को सिर्फ ठगा गया है। बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए। तो दर्शकों, ये थे बीएसपी के कैंडिडेट गौस सर, और बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर दिया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद।